बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। वहीं से बात शुरू करेंगे जहां पर कल हमारा इख्तिताम हुआ। कल के प्रोग्राम में मार्केट ने बिल्कुल हमारा जो व्यू था कल का उसके करीब करीब ही परफॉर्म किया है। 287 पॉइंट्स की बहुत टाइट रेंज में आज हंड इंडेक्स ने पूरा ट्रेडिंग सेशन मूव किया और इवेंचुअली कारोबार का अख्ताम हंड इंडेक्स 54 पॉइंट्स की कमी के साथ कर गया। कल का सेशन और आज बहुत बड़ी तब्दीली देखने में मिली। कल हमने लगभग 381 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था। बहुत पैनिक देखी गई 221 स्टॉक्स की कीमतों में। कल पैनिक सेलिंग की बदौलत कमी देखी गई, लेकिन आज थोड़ा सा सुकून का माहौल देखा गया जहां पर 369 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 182 की कीमतों में गिरावट, 166 की कीमतों में इजाफा और 21 स्टॉक्स आज मुस्तहकम देखे गए। हमारा जो टॉपिक्स आपने पढ़े उन पर बात करेंगे कि इन स्टॉक्स के करीब मत जाएं। अभी बिल्कुल भी आप करीब मत जाएं, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा है इन स्टॉक्स में और अभी इनको थोड़ा आप आराम करने दें। जब सही वक्त होगा उस वक्त ख़रीदारी कीजिए, जब रिस्क आपके अपने कंट्रोल में होगा, ना कि मार्केट के कंट्रोल में हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल की जो पाकिस्तान की डेट का स्वैप था वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर साहब ने ये स्टेटमेंट इशू की कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं, डॉलर्स के ज़खायर हैं, जो कि बहुत खुश असलूबी के साथ तमाम डेट ऑब्लिगेशन जो कि एक्सटर्नल हैं उनको पूरा करने की ताकत रखता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। जबकि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स का रिव्यू देखा गया और हालिया जो रीबैलेंसिंग हुई वहाँ पर पाकिस्तान का जो एमसीबी बैंक है उसको निकाल बाहर किया उसने। मेन जो उसका फ्रंटियर मार्केट का इंडेक्स है हटा दिया वहाँ से, अब उसको स्मॉल कैप में ले आया। लेकिन आज स्टॉक में लगभग इसका कोई मनफी रुझान नहीं देखा गया, सिर्फ 3,36,000 शेयर्स का काम रहा और स्टॉक 41 पैसे के इजाफे के बाद 119 रुपये और 84 पैसे की सतह पर बंद हुआ। बेसिकली ये जो रेट है इंतहाई कम रेट है, बहुत सस्ता है, अंडर वैल्यू है स्टॉक। और दूसरे नंबर पर फॉरेन जो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो गई है। जैसे ही स्टॉक मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स के इमर्जिंग मार्केट से डीवैल्यू होकर डाउनग्रेड हुए थे पाकिस्तान को, अब वो फ्रंटियर पर आ गए। फ्रंटियर से भी उसने स्मॉल पर कर दिया, कोई इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया। ये दो बेसिक रीजंस हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को रिमूव कर दिया, हटा दिया। इससे पहले उसने उस पाकिस्तान को एक हाई रिस्क तीसरे दर्जे का मुल्क करार दिया हुआ था। अब उसने ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदी हटा दी है। इंटरनेशनल फ्रंट पर देखें तो यूरो और पाउंड स्टर्लिंग में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है इस वक्त। पिछले चंद दिनों से डॉलर इंडेक्स और यूएस डॉलर जापानी येन में इस वक्त इंतहाई मंदी का सामना देखना पड़ रहा है। जबकि इंटरनेशनल इक्विटी खासतौर पर अमेरिकन स्टॉक्स में पिछले दिनों जो तेज़ी देखी गई थी उसमें थोड़ा सा रुकता हुआ सिलसिला देखा जा रहा है, प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है, लेकिन ये वक्ती प्रॉफिट टेकिंग है। ओवरऑल मार्केट की आउटलुक काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। जो इन्फ्लेशन के नंबर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में क्या रुझान रहेगा उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल ये स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है और मार्केट के डार्लिंग है इस वक्त, हर तीसरा बंदा दूसरा बंदा इन्हीं की बात कर रहा है, जैसे कि टीआरजी, नेटसोल और एवीएन। तीनों का लगभग सेम पैटर्न, डबल टॉप की फॉर्मेशन और बहुत करीब डबल टॉप की फॉर्मेशन। जिस तरह टीआरजी पाकिस्तान 150 प्लस और आज भी उसका जो हाई रहा बहुत क्लोज रहा। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, बहुत ज़्यादा ओवर बॉट कंडीशन है। तो स्टॉक में दूसरे नंबर पर नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ 114 रुपये और 41 पैसे की क्लोजिंग आज देखी गई।
स्टॉक की सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, डबल टॉप के करीब से स्टॉक रिबाउंड कर गया, पुल बैक कर गया और फिलहाल इसमें भी नई खरीदारी करना एक बहुत बड़ा रिस्क लिए हुए है और एवियन सबसे कम रिस्क है तीनों स्टॉक्स में। फिलहाल करेक्शन की मूड में ज़रूर नज़र आ रहा है, हल्की सी करेक्शन लेगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो मार्केट में रुझान देखा जा रहा है वो पीपीएल और ओजीडीसी यानी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम्स में हम देख रहे हैं टॉप 10 के वॉल्यूम लीडर्स में शामिल हो रहे हैं स्टॉक पिछले चंद दिनों से। इस वक्त या कल से शायद हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखें ओजीडीसी खासतौर पर। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी कल हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग का दिन आए, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रॉफिट टेकिंग के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम का जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो 63 रुपये की सतह पर रह सकता है। KSE 100 इंडेक्स की लोअर साइड पर जो फॉर्मेशन है, कल हमारी तवक्कुआत है मार्केट मज़ीद एक टाइट रेंज में मूव कर सकती है और लोअर साइड पर 100 इंडेक्स को जो इब्तदाई सपोर्ट रहेगा वो 42,636 पॉइंट्स की सतह का है। वॉल्यूम्स बदस्तूर लो रह सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।